वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूशन हियर। आज के समय में मोबाइल सबकी ज़रूरत है क्योंकि कोई भी काम बिना मोबाइल के पॉसिबल ही नहीं। चाहे वह रसोई में कोई खाना सीखने का काम हो या किसी बड़े बिजनेस को चलाने का, मोबाइल तो ज़रूरी है। आजकल तो बच्चों की पढ़ाई के लिए भी मोबाइल बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या बच्चे इसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं? यदि नहीं तो इन सब का जिम्मेवार कौन है, जानने के लिए अंत तक जुड़े रहिए। एक बच्ची जिसका नाम अर्पिता था, उसकी उम्र लगभग 15 वर्ष थी। वे अपनी मम्मी पापा की नज़र में धूल झोंक कर अपना ज़्यादातर समय व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ही बिताती थी। लॉकडाउन की वजह से किसी बच्चे को मोबाइल की मनाही नहीं थी, क्योंकि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस मोबाइल पर ही थी। अर्पिता अपने घर में अपने मम्मी पापा और दादी के साथ रहती थी। अर्पिता के साथ साथ उसके मम्मी पापा भी मोबाइल पर ही अपना ज़्यादातर समय बिताते। मम्मी व्हाट्सएप पर खाने का स्टेटस डालती तो पापा ऑफिस का काम करके मोबाइल पर गेम खेलते। दादी पूरा दिन ये सब कुछ देखती रहती, लेकिन उन्हें ये सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा आता। उन्होंने देखा कि एक दिन खाने की मेज़ पर तीनों बैठे थे, तीनों के हाथ में मोबाइल। कोई भी आपस में बात नहीं कर रहा था, सब अपने में बिजी। अगले दिन बहू सब्जी काटते हुए मोबाइल में इतनी बिजी थी कि उसे पता ही नहीं चला कब छिलकों में उसने कटी हुई सब्जी डाल दी। दूसरी तरफ बेटा चाय पी रहा था। वह भी मोबाइल पर इतना बिजी था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी चाय में मक्खी उड़कर आई और वह मक्खी वाली चाय ही पी गया। वही हाल पोती का था। माँ बाप की नज़र में तो वह ऑनलाइन क्लास ले रही थी, लेकिन वह तो मोबाइल पर कभी सोशल मीडिया तो कभी गेम खेल रही होती। उस दिन तो दादी कुछ नहीं बोली, लेकिन उनके दिमाग में एक आइडिया आया। जब रात को सब सो गए, तब उन्होंने तीनों के मोबाइल चुरा लिए और ऐसी जगह पर रख दिए जहां से कोई भी उन्हें ढूंढ न सके। सुबह होते ही घर में जोर का शोर मच गया। दादी मन ही मन में बहुत खुश थी। वे अपने मन में बोली, चलो मोबाइल के बहाने ही सही घर में कुछ चहल पहल तो हुई। कुछ समय के बाद सब दादी के पास आए और मोबाइल के बारे में पूछने लगे। जब दादी ने बोला, हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे मोबाइल कहाँ हैं, बस फिर क्या था, सबकी ऐसी हालत हुई जैसे उन्हें दुनिया की कौन सी प्यारी सी खुशी मिल गई हो। लेकिन दादी ने बोला, फ़ोन तो मैं तुम्हें दे दूँगी, लेकिन आज रात को तुम तीनों को आज पूरा दिन मेरे साथ बिताना होगा। ये सुनकर सबकी हालत ख़राब हो गई कि हमारा मोबाइल के बिना गुजारा कैसे होगा। सबने अलग अलग बहाने मारे, लेकिन दादी नहीं मानी। आखिरकार सबको मानना पड़ा, क्योंकि उस दिन संडे था और आज ना तो स्कूल की ऑनलाइन क्लास थी और ना ही ऑफिस वर्क। अब सब एक दूसरे की ओर देखने लगे कि अब उनका टाइम पास कैसे होगा। तब दादी बोली, जब मोबाइल नहीं थे तब भी तो हम जीते थे। तभी दादी ने कोई पुरानी बातें करनी शुरू कर दी, कुछ अपने बचपन की, कुछ अपने बेटे के बचपन की। सब मिलकर खूब हंसे। उस दिन सबने मिलकर खाना भी खाया, लेकिन सही वाला, मक्खी वाला नहीं। कारण ये था कि आज खाने की मेज़ पर कोई मोबाइल नहीं था। दादी ने बीच बीच में अर्पिता की पढ़ाई को लेकर कुछ बात करी, जिससे उसके मम्मी पापा को ये भी पता चल गया कि उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं है। रात हो गई, सबको अपने मोबाइल का इंतज़ार था। दादी ने अपनी शर्त के अनुसार सबको मोबाइल देते हुए बोला, हम पुराने ज़माने के ज़रूर हैं, लेकिन उम्र में मैं तुमसे बड़ी हूँ और जीवन का अनुभव भी तुमसे ज़्यादा है। जो तुम मोबाइल पर गेम खेलते हो, वह हम अपने हम उम्र बच्चों के साथ गलियों में खेलते थे, जिससे हमारा शरीर भी ठीक रहता था। और तुम्हें आज मोबाइल पढ़ने के लिए दिया गया है, ना कि गेम खेलने के लिए या सोशल मीडिया चलाने के लिए। तुम इसका गलत फ़ायदा मत उठाओ। तभी बहू से बोली, बहू आज तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया था, क्योंकि आज तुम्हारा ध्यान सिर्फ एक ही काम में था। कभी भी दो काम इकट्ठे मत किया करो, इसलिए काम के समय मोबाइल छोड़ दिया करो। तभी वे अपने बेटे से बोली, बेटा अगर तुम ही काम के साथ साथ गेम खेलोगे तो तुम्हारी बेटी तुमसे क्या सीखेगी। इसलिए हर माँ बाप से विनती है कि अपने बच्चों को इतना समय दें कि उन्हें किसी मोबाइल की ज़रूरत ही ना पड़े। वे सिर्फ ज़रूरत के समय ही अपना मोबाइल चलाएं। तीनों को दादी की बात समझ आ चुकी थी। आज भी तीनों मोबाइल चलाते हैं, लेकिन उतना जितनी ज़रूरत हो। स्पेशली खाने की मेज़ पर आज उनके घर में कोई भी मोबाइल लेकर नहीं बैठता। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना मत भूलिए।
और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।